Hello friends, how are you all? I think you are quite well at home. आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक यानी चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले जहाँ से इसका बेस बना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि जहाँ से पोलिनोमियल बना है वहीं से इक्वेशंस ही आई हैं। तो कहना मतलब ये है कि पहले आप लोगों को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पता होना चाहिए। एक्चुअल में तो पोलिनोमियल पता होना चाहिए जो आपको 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। 9th क्लास में इसलिए वो चीज़ें पढ़ाई जाती है ताकि आप लोग उनका यूज 10th क्लास में कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए तो आप सभी कहेंगे कि सर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जहाँ से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पहले समझेंगे उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हम ऑटोमेटिक अपनी बात को समझ लेंगे। तो क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल होता है हमारे पास, पोलिनोमियल का मतलब होता है जो एक्स की जो पावर्स होती हैं वो क्या होती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होती हैं। इसका मतलब जो एक्स की पावर होगी वो कभी भी ना तो नेगेटिव हो सकती, ना फ्रैक्शंस में हो सकती और ना ही रूट में हो सकती। तो अगर मैं इस बात तरीके से आपको कहूँ कि 2x² + 7x + 3, अब मैं तुम्हारे से पूछता हूँ कि क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो उसके लिए हमारे पास x की जो पावर हमें चेक करनी होती है। अगर x में कोई पोलिनोमियल तो x की पावर चेक करेंगे, इफ कोई पोलिनोमियल अगर y में है तो y की पावर चेक करेंगे। तो हमें ये चाहिए होता है कि कोई भी पावर नेगेटिव ना हो। तो उसके लिए हमने यहाँ पे चेक किया, तो इट मीन्स दैट इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। इसकी डिग्री 2 होने की वजह से ये क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो डिग्री कितनी है, 2। तो इसमें एक स्पेशल केस भी बन जाता है कि अगर हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म देखें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, तो वो मिलेगा आप लोगों को x² + bx + c = 0। तो आपको लोगों को पावर्स के बारे में मैंने बता दिया कि इसकी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो ये a b c जो हमारे पास कोफिशिएंट हैं ये होते हैं हमारे पास रियल नंबर a b और c। आज कैसे होते हैं हमारे पास रियल नंबर। तो ये रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर का मतलब कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि रूट वाले भी हो सकते हैं। रेशनल और इरेशनल नंबर मिला के सबके सब कैसे हैं, रियल नंबर। तो यहाँ पे √3 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे √3 नहीं हो सकता। यहाँ पे -1/2 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी पावर है वो -1/2 नहीं हो सकती। तो इट मीन्स ये क्या है, उसके बाद जो स्पेशल केस है वो यहाँ पे अगर हम लोगों को चाहिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो क्या चाहिए हम लोगों को, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो उसके लिए हम लोगों के पास क्या चाहिए, हम लोगों को इसकी डिग्री 2 चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे जरूरी है कि a ≠ 0 कभी नहीं होगा, यानी a 0 कभी नहीं होगा। क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये टर्म क्या हो जाएगी, डिमिनिश्ड हो जाएगी। तो उस केस में यहाँ पे डिग्री 2 नहीं बचेगी, कितनी बचेगी, 1। तो जब हम लोग को डेफिनेशन दी जाती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो कहा जाता है कि a इज द इक्वेशन या पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म x² + bx + c, जहां पर क्या है हमारे पास वेयर a b c आर रियल नंबर एंड a ≠ 0। वो a ≠ 0 इसलिए बोला जाता है ताकि उसकी जो डिग्री है वो डिमिनिश ना हो जाए, डिग्री उसकी 2 ही रहे। उसके बाद आता है हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में। अब पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल सेम इसी से बना हुआ है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन में और पोलिनोमियल व्हाट इज डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज दैट कि पोलिनोमियल में ऑलवेज वन साइड मिलेगी आप लोगों को, और इक्वेशंस कहते हैं कि आप लोगों के पास तुरंत 2 साइड बन जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इट मींस अगर मैं इसी पोलिनोमियल में यहाँ पे 0 बना दूं तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो अब आप लोगों को इस फॉर्म का हमें चाहिए कि 2x² + 7x + 3। उसके बाद सर अगर ये टर्म तो चलो 0 नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, तो क्या b 0 हो सकता है, यस b 0 हो सकता है और c भी 0 हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बोली जाती है इसे x² + bx + c को। तो अगर हमें कोई इक्वेशन चेक करनी है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है हमारे पास, इससे कंपेयर करते हैं। अच्छा, इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उससे कंपेयर करना क्या पॉसिबल होता है, क्यों करते हैं उससे, क्योंकि ये हमारे पास एक मानक पैमाना मान लिया जाता है, और जिसको मानक मान लिया जाता है, जिसको स्टैंडर्ड मान लिया जाता है, हमेशा कंपेयर उससे की जाती है। जैसे अगर आप अपने स्कूल में किसी बच्चे को देखें जो वेल ड्रेस्ड है, तो सब बच्चों को तुलना उससे कही जाती है, देखो कितना अच्छा वेल ड्रेस्ड आया है, इसने अच्छे से प्रॉपर शूज पहने हुए हैं, हेयर कटिंग इसका अच्छा है, तो ऑल थिंग यू कैन सी। तो आप लोग हमेशा उसके से कंपेयर करते हैं जो स्टैंडर्ड होता है। तो स्टैंडर्ड कौन से हो गया हमारे पास, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो x² + bx + c = 0। तो अगर ये जितने हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में 8 पार्ट हैं, तो उनमें से मैंने केवल 3 पार्ट लिए हुए हैं, और 3 पार्ट्स को सोल्व करके आप लोगों को इस फॉर्म तक पहुंचना है। और इससे अगर ये इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो हम कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को केवल ये चेक करना है कि कौन इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो
तो जैसे अगर मैं कहता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मुझे चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो उसके लिए आप लोगों को पहले सोल्व करना पड़ेगा। इसे सोल्व करने के लिए क्या हमारे पास देखिए यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर, इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक आइडेंटिटी होती है a + b का होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है वो यूज करेंगे यहाँ पे। तो कितना जाएगा हमारे पास a² + b² और प्लस 2ab। तो इसका यूज करते हुए हम यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास x का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर प्लस इनकी मल्टीप्लाई का 2 टाइम्स करेंगे, 2 × 1 × x, और ये कितना हो जाएगा इधर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और ये कितना हो जाएगा -2 × 3 = 6। तो x का स्क्वायर करेंगे तो x² हो जाएगा, +1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 2x, इधर से 2x जाएगा, इधर माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस के 6 = कितना हो जाएगा 0। 2x से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, तो x² + 7 = कितना हो जाएगा 0। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे ना हमारे पास कि x की कोई भी पावर नेगेटिव नहीं है, x में यहाँ पे 2 पावर है तो नेगेटिव नहीं है, नहीं फ्रैक्शन में है, ना ही रूट में है। यहाँ पे हमें तो डिग्री 2 चेक करनी है, केवल कितनी चेक करनी है, डिग्री 2। तो यहाँ पे डिग्री कितनी जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि दो साइड्स हैं, 2 साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, सो वी कैन से दैट इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कह देंगे इट इज ऑफ द फॉर्म x² + bx + c = 0। तो ये किस फॉर्म की है, इसकी फॉर्म की, हालांकि bx नहीं है, हमें bx से कोई मैंने बनाया था कि b भी 0 हो सकता है और c भी 0 हो सकता है, लेकिन हमें a को 0 नहीं करना, तो यहाँ पे a कितना है 1। तो इट मीन्स इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले आप लोग सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, यानी एक साइड 0 बनाना है, आप लोग को 0 बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, और फिर उसे कह देंगे कि इट इज ऑफ द फॉर्म x² + bx + c = 0, कि ये किस फॉर्म की है, ये इस फॉर्म की है, तो वी कैन से दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कह देंगे कि जो गिवन नंबर है हमारे पास, ये गिवन जो इक्वेशन दे रखी है, कैसी इक्वेशन है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना होगा, इस तरीके से सॉल्व करेंगे, वही x² - 2x। देखो अब माइनस है यहाँ पे, तो माइनस की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्क चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का मार्क होता है, इसके पहले कोई मार्क नहीं होता, तो प्लस माइनस माइनस 2 × 3 = 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा हमारे पास 2x। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएंगे, तो क्योंकि एक साइड में 0 बनाना होगा हमें राइट हैंड साइड में, तो माइनस का 2x, इधर ये माइनस का 2x है तो माइनस का 2x मेरा आगे हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा +6 = कितना हो जाएगा 0। तो x² ये कितना हो जाएगा हमारे पास -4x, माइनस के 2x और माइनस के 2x सेम साइन है तो आपस में ऐड हो जाएंगे, प्लस का 6 = 0। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ये देखते हैं हम, इट इज ऑफ द फॉर्म कितना है हमारे पास x² + bx + c = 0। तो वी कैन से दैट इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम कहते हैं कैसे है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस हमें क्या चेक करना होगा, एक तो इसकी डिग्री 2 चेक करनी होगी, डिग्री 2 से ज़्यादा तो नहीं है, तो डिग्री अगर हमारे पास 2 है तो वो क्वाड्रेटिक होगी, दोनों साइड होंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो इक्वेशन होगी। कोई पावर नेगेटिव इंटीजर तो नहीं है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट ये करते हैं, देखो यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट मैंने लिया है, पहले फर्स्ट फिर सेकंड और फिर सेवंथ। मुझे लगा सेवंथ कुछ डिफिकल्ट सा है तो इसीलिए मैंने आप लोगों को सॉल्व करना। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है इसके वो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए a + b का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पे यूज हुआ है a + b का होल क्यूब, तो इससे पहले आप लोगों को आइडेंटिटी पता होना चाहिए कि a + b का होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है। जब तक आप आइडेंटिटी याद नहीं कर पाएंगे तो दैट इज अ डिफिकल्ट टू सॉल्व दैट। तो कितना होता है हमारे पास a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में कितना आएगा हमारे पास a + b। तो आप लोग इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे जिससे कि आप लोग इसकी वैल्यू निकाल सके। तो यहाँ पे जो हमारे पास है a की जगह तो है x और b की जगह कितना है 2, तो हम ये यूज करेंगे, यहाँ पे x यूज करेंगे और यहाँ पे कितना यूज करेंगे 2। तो आप देखेंगे तो कितना आएगा हमारे पास ये x⁴
प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 इंटू एक्स, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 2 इंटू एक्स, और ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस 3 2 इंटू एक्स, यानी ये भी हो जाएगा हमारे पास, ये एक्स टू करता हूँ, कितना हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 2 यानी ए प्लस एज। और इधर कितना था हमारे पास, इधर यहाँ ये वाला पोर्शन, इधर कितना था हमारे पास 2x क्यूब, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब, और ये कितना हो जाएगा माइनस 2x, कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए जरा इसे ओपन करते हैं, x क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 2 4 4 8, क्योंकि इसे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 2 4 4 8, और ये कितना रहेगा हमारे पास प्लस 3 2 6 लिख लेंगे यहाँ पे 6x, और ये कितना रहेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना रहेगा हमारे पास 2x क्यूब, और कितना रहेगा माइनस 2x। उसके बाद क्या करेंगे x क्यूब प्लस 8, और ये कितना रहेगा हमारे पास प्लस 6x स्क्वायर, और ये कितना रहेगा 12x, 6x स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 12x, x को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर रहेगा, कितना रहेगा 12x इज इक्वल टू कितना रहेगा हमारे पास 2x क्यूब, और माइनस कितना रहेगा हमारे पास 2x। इधर की ट्रांसपोजिशन करेंगे इसका, देखो कितना हो जाएगा हमारे पास x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, 2x क्यूब हो जाएगा, जैसे 2x क्यूब हो जाएगा तो, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, और ये इधर माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का 2x, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में जीरो ही बनानी है, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म दिखानी होगी उसकी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है सर, एक बार फिर मेरे साथ रिपीट करें आप लोग, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, व्हाट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लोगों को उस फॉर्म को दिखाने पहले उधर 0 बनाना पड़ेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में इसमें 0 है तो इसे 0 बनाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि 2x क्यूब माइनस के 1x क्यूब प्लस का, तो माइनस के 1x क्यूब बचेंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 6x स्क्वायर एज इट इज, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 12x, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 14x, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस 8 इज इक्वल टू कितना 0। देखिए यहाँ पे x क्यूब आ गया, यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है 3, और हमें डिग्री कितनी चाहिए क्वाड्रेटिक के लिए 2। डिग्री क्या होती है हमारे पास हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिसीजन कितनी है 3 है, पावर कितनी है इसकी 3, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, सॉरी हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 3। तो डिग्री 3 हो गई, और क्वाड्रेटिक के लिए क्या चाहिए थी 2 चाहिए थी, तो क्या देंगे इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म, ये किस फॉर्म का नहीं है बता देगा उसे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो कह देंगे इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोगों को आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल में होता क्या है। आप लोग किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताएंगे कि आपकी इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो उसके लिए आप लोगों को मैंने बताया कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, हमेशा उसी से कंपेयर करते हैं। a0 कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर a0 हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में तो उसकी डिग्री कितनी बचेगी, केवल और केवल 1 बच जाएगी, तो उस केस में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्वाड्रेटिक के लिए हमें डिग्री 2 चाहिए, यानी उसकी हाईएस्ट पावर कितनी चाहिए 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को या इसके रिमेनिंग जो पार्ट है वो पूरे करने हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हैं, और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।